friends, I Priya and I welcome you all to this channel of स्वाद समृद्धि। मैं हमेशा ही आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहती हूँ और मेरा वीडियो और कंटेंट हमेशा ऐसा ही होता है कि आप लोगों को ग्रो करने में हेल्प करेगा। मेरी कोशिश यही रहती है कि अगर आप लोग फूड बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आप लोग एज अ प्रॉफिटेबल ब्रांड बने, न कि एक फेलियर बने। जो लोग भी मेरे बताए हुए टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करेंगे, आई एम 100 नॉट 1000% श्योर कि उनका सक्सेसफुल होने का चांसेस जो है वो 2000% रहेगा। इस वीडियो के लास्ट में आप लोगों के लिए मैं एक सरप्राइज भी लाई हूँ और आज हमारा वीडियो का टॉपिक है कि अगर आप एक सक्सेसफुल फूड बिजनेस बनाना चाहते हैं तो क्या क्या मिस्टेक्स आपको नहीं करनी चाहिए। मैंने इससे पहले भी 2 वीडियोस बनाए हैं। नंबर 1 कि आपको अगर क्लाउड किचन सर्विस स्टार्ट करना है तो आपको क्या करना चाहिए, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। एंड सेकंड वीडियो मैंने टिफिन सर्विस बिजनेस पे बनाया जिसमें मैंने डिटेल में सब कुछ बताया है। अगर आप भी करना चाहते हैं तो एक बार ज़रूर ही मेरे वीडियोस को देखें और आपको मेरे शॉर्ट्स में भी इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मिलेगा कि आप अपने लाइफ में फूड बिजनेस में ज़रूर ही ग्रो कर पाएंगे। सो बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1 कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा फूड बिजनेस सक्सेसफुल हो, फेलियर नहीं हो, तो क्या करना चाहिए। कभी भी हमें फूड क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी चाहिए। फूड का जो टेस्ट है वो इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए। फूड हमेशा एक ही टेस्ट का देना चाहिए ताकि कस्टमर जो है, क्योंकि कस्टमर कोई भी जो फूड खा रहे हैं वो रिपीटेड उसी टेस्ट के लिए दोबारा आ रहे हैं। और मैं आपको सिर्फ कहने की बात नहीं है, मैं आपको नंबर्स भी दिखाऊंगी। मैं अपने आपको जोमेटो और स्विगी के रिपीट कस्टमर्स भी दिखाऊंगी कि कैसे हमारे कस्टमर हमसे सेम फूड 10 बार 12 बार 40 बार 50 बार ऑर्डर करते हैं। कहने की बात नहीं है, मैं वो बात करती हूँ जो मैंने अपने नंबर्स रखे हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं कोई इस बिज़नेस में नई हूँ तो मैं बात कर रही हूँ। मैं पिछले 4 सालों से ये बिज़नेस कर रही हूँ और किसी भी आप नए इंसान से अगर आप कुछ सीखेंगे तो हो सकता है आप फेलियर हो जाएं। लेकिन अगर कोई इस बिज़नेस में 4 साल से कंसिस्टेंट है फूड बिज़नेस में तो आई थिंक ठीक है, मेरे पास बहुत सालों का एक्सपीरियंस नहीं है बट इतना एक्सपीरियंस तो ज़रूर है कि आपके बिजनेस को लॉस होने से मैं ज़रूर बचा सकती हूँ। नंबर 2 लैक ऑफ टाइमली डिलीवरी। फूड सर्विस में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही आता है कि अगर फूड किसी को भूख लगी है तो किसी ने खाना ऑर्डर किया है, अगर इंसान को खाना चाहिए तो अगर आप टाइमली डिलीवर नहीं कर रहे हो तो आपका सर्विस अच्छा नहीं है। आपका हो सकता है आपका फूड क्वालिटी अच्छा है बट सर्विस अच्छा नहीं है। फूड क्वालिटी इज़ डिफरेंट थिंग, सर्विस इज़ डिफरेंट थिंग। अगर आप फूड बिजनेस चला रहे हो तो आपको प्रोडक्ट क्वालिटी के साथ साथ सर्विस की भी ध्यान में रखना पड़ेगा। देन नॉन मेंटेनिंग हाइजीन। हाइजीन मेंटेन मीन्स कि अगर कोई भी जो फूड दे रहे हो आप पाउच में नहीं दे रहे हो। बहुत सारे लोग लो ग्रेड प्लास्टिक यूज़ करते हैं, आप कंटेनर्स यूज़ करो। और फूड ठीक है आपको गर्म खाना देना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पैन से निकालो और तुरंत डाल दे रहे हो, क्योंकि तुरंत अगर कोई भी प्लास्टिक कंटेनर में अगर आप डाल रहे हो तो वो हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। आपको कुछ भी करना है आपको हेल्थ एंड हाइजीन को ध्यान में रख के करना है। नंबर 4 इज़ इग्नोरिंग कस्टमर फीडबैक। मैंने आपको पहले भी बताया है और मैं अभी भी बताऊंगी कि हमारा आज जो मेन्यू है ये हमारा मेन्यू डे 1 से नहीं था। हमारा मेन्यू पहले और भी छोटा था बट जब हमें लगा कि हम लोग इसको मैनेज कर सकते हैं फिर उसको हम लोगों ने बढ़ाया। जब स्टार्ट हमने किया था तो हम बस बिहारी चिकन करी और फिश करी देते थे, बट जब कस्टमर्स के डिमांड आए, उनके फीडबैक आए कि भैया आप चिकन दो, प्याजा भी दो, बटर चिकन भी दो, तो हमने उसको धीरे धीरे इंट्रोड्यूस किया। और टिफ़िन सर्विस भी जब हम लोग देते हैं तो टिफ़िन सर्विस में भी स्टार्टिंग का हमारा मेन्यू बहुत डिफरेंट था बट कस्टमर्स को ऐसा बहुत कुछ होता है जो उनको पसंद नहीं है, या फिर कि अगर आपके मेजॉरिटी ऑफ कस्टमर किसी फूड के साथ अलाइन नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसको ज़रूर ही रिप्लेस दें। कस्टमर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आजकल के टाइम पे जो लोग भी कस्टमाइजेशन फ्लेक्सिबिलिटी अपने मेन्यू में रखते हैं उनके ग्रो करने का चांसेस आपके कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। तो आप कस्टमर के अकॉर्डिंग थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो सकते हैं, मेन्यू को चेंज कर सकते हैं, किसी आइटम को रिप्लेस कर सकते हैं और ऐसा आपको मेन्यू डिज़ाइन करना है जो आपके कस्टमर्स लाए। ऐसा नहीं कि आपका मेन्यू देखे कोई कस्टमर सोचे अरे ये क्या है इसके मेन्यू में, ये नहीं ऑर्डर कर सकते। आपके मेन्यू में वही आइटम होने चाहिए जो कस्टमर्स ऑर्डर करते हैं और रिपीटेड ऑर्डर करते हैं। ऐसा आइटम रख के क्या फ़ायदा जो महीने में 1 ऑर्डर आते हैं, 2 ऑर्डर आते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। वो आपके ऑर्डर वैल्यू में भी ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा। देन इज़ ओवर प्रॉमिसिंग। आप मान लो अगर आप टिफ़िन सर्विस दे रहे हो तो आपने कह दिया कि ठीक है मैं
4 डे स्पेशल दूंगा, मैं और भी कुछ दूंगा, मैं और इसमें स्वीट्स दूंगा, और आप उस चीज़ को नहीं दे पा रहे हो, तो प्लीज़ ऐसी कोई भी कमिटमेंट नहीं करें जिसको आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कस्टमर जो है आप पे ट्रस्ट दिखा रहा है, आपके वर्ड्स पे ट्रस्ट दिखा रहा है, और अगर वो आपको एडवांस पेमेंट कर रहा है तो आपको भी उस पेमेंट के लिए लायबल होना है, और आप जो बोलेंगे आपको वो करना पड़ेगा। तो इससे बेटर है कि आप उतना ही बोले जितना आप पूरा कर पाएंगे, नहीं तो फिर आपको लगेगा कि स्टार्टिंग में आपने कह दिया, फिर बाद में आपको लग रहा है कि अरे मेरा लॉस हो जाएगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। प्लीज़ आप ओवर प्रॉमिस कस्टमर को बिल्कुल भी नहीं करें। नो मेन्यू वेराइटी, टिफ़िन सर्विस में भी आप एक ही मेन्यू रिपीट नहीं करना चाहिए। जनरली लोग रिपीट करते हैं, लेकिन अगर आप मेन्यू में वैरायटी प्रोवाइड करेंगे, मान लीजिए ग्रीन वेज है तो ग्रीन वेज आप लिख दिए, ठंडी में आप उसको ठंडी के हिसाब से जो भी सीजनल सब्जी है आप वो दे, गर्मी में आप गर्मी के हिसाब से सब्जी दे। उसके अलावा आप ऐसा कर सकते हैं कि हर वीक में कोई एक मेन्यू होगा जिसको आप हर वीक चेंज करोगे। उससे क्या होगा, कस्टमर का भी जो टेस्ट बर्ड है उसको भी अच्छा लगेगा। अगर आप इसके अलावा रेस्टोरेंट सर्विस भी चला रहे हैं, उसमें भी आप ये कर सकते हैं कि आप वीकली मेन्यू रख सकते हैं। कोई एक डे होगा जिस दिन कोई एक स्पेशल चीज़ होगा जो आप उस दिन दोगे, जैसे कि मंडे को आप पाव भाजी दे सकते हो, ट्यूसडे को आप आलू पराठा दे सकते हो, या फिर पूरे वीक में एक दिन आपका स्पेशल मेन्यू रहेगा जिस दिन आप कुछ भी चेंज करके देते हैं। जैसे कि ठीक है, आप रोज़ चिकन करी दे रहे हो तो आप हो सकता है उस दिन हांडी चिकन दे रहे हो, हर मंडे को आप दे रहे हो। और ऐसा नहीं है कि हर दिन देना है, वीक में एक दिन भी आप ये चीज़ कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। इसके अलावा इम्प्रॉपर पोर्शन साइज, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है कि अगर आप आज किसी को फूड जो है वो 300 ग्राम के कंटेनर में दे रहे हो तो कल आप उसको उससे कम या ज़्यादा में दे रहे हो। ज़्यादा में लोग नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर आप अपना क्वांटिटी कम करोगे तो आपके कस्टमर पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, और जिससे आपका सेल भी डाउन हो सकता है। सो आपको ऐसा टेस्ट, क्वालिटी और पोर्शन साइज मेंटेन रखना, जो आपने पहली बार दिया है वही आपको बाद में भी देना है। इस बात का प्रॉपर ध्यान रखें। देन कम्स वीक पैकेजिंग। अगर आप खाना अच्छा से बना रहे हो, उसको पैक कर रहे हो, बट वो कस्टमर तक ठीक से पहुंच नहीं पा रहा है, कस्टमर के पास पहुंचने से पहले ही खाना स्पिल हो जा रहा है, देन इसका क्या फ़ायदा। आपके फूड जो आपने बनाया है वो सारी मेहनत बेकार हो गई। उसके अलावा कस्टमर के पास अगर फूड अच्छे से नहीं पहुंचेगा, वो आपका रिव्यू ख़राब करेंगे, वो आपका रेटिंग ख़राब करेंगे। और ऐसा नहीं है कि लोग सिर्फ जोमेटो पे जाके लिखते हैं, लोग गूगल तक पे भी जाके लिखते हैं। तो जो ऐसा नहीं है कि अगर आपका जोमेटो का कस्टमर है तो स्विगी वालों को नहीं पता चलेगा, स्विगी वालों को भी पता चलेगा क्योंकि वो गूगल पे भी जा रहा है। ऐसा भी आपको बिल्कुल नहीं करना है कि आपने स्टार्टिंग में आपने सर्विस स्टार्ट किया है इसलिए आपने प्राइस कम रखा है, लेकिन थोड़े टाइम के बाद आपने प्राइस इंक्रीज कर दिया है। आपको एक प्राइस पे एटलीस्ट 1 ईयर या मोर देन दैट मेंटेन रखना है, क्योंकि कस्टमर्स को आप पे ट्रस्ट डेवलप होगा। आप एक बार प्राइस रख रहे हो, फिर उस प्राइस को इंक्रीज कर रहे हो, फिर थोड़े टाइम बाद प्राइस इंक्रीज कर रहे हो, कस्टमर आपको ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहा है। और कस्टमर का ट्रस्ट फूड बिजनेस में बहुत ज़्यादा, क्योंकि फूड जो है ना वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंसान खा लिया हो गया, वो इमोशन है, आपको उस चीज़ को ध्यान में रखना है। इसके अलावा नॉट रजिस्टरिंग द बिजनेस। अगर आप फूड बिजनेस कमर्शियल लेवल पे चला रहे हो तो आपको उसके लिए रजिस्टर करना पड़ेगा, जो कि फसाई लाइसेंस से होता है। मैं इस पर भी एक वीडियो लाऊंगी कि आप कैसे फसाई लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो, किस किस फील्ड में। अगर आपको बेकरी चलाना है तो आपको क्या करना चाहिए, अगर आपको मिल्क प्रोडक्ट्स देना है तो कैसे करना चाहिए, मीट प्रोडक्ट्स के लिए क्या है, वेज नॉन वेज में आपको इसके लिए एक डिटेल वीडियो लाऊंगी जिसमें आपको मैं इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दूंगी। इसके अलावा लोकेशन पे आपको ध्यान रखना है। आपको ऐसा नहीं कि आप किसी जाके ऐसे जगह पे रह रहे हो जहाँ लोग ही नहीं रह रहे तो वहाँ पे आपका सर्विस नहीं चलेगा। आपको एक अच्छा क्राउडेड एरिया ढूंढना है और आपको देखना है कि आप किस तरीके का सर्विस दे रहे हो। मान लो अगर आप जंक फूड दे रहे हो तो आपको ऐसे एरिया को टारगेट करना है जहाँ बच्चे ज़्यादा रहते हैं। हो सकता है वो स्टूडेंट्स एरिया हो, जहाँ लोग प्रिपरेशन करते हैं एग्जाम्स के, तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। या फिर अगर आप प्रॉपर फूड दे रहे हो तो आप रेसिडेंशियल प्लस कॉर्पोरेट या स्टूडेंट एरिया, आप सबको टारगेट में कर सकते हो। ये डिपेंड करता है कि आप क्या देना चाह रहे हो। देन कम्स मैनेजमेंट। क्लाउड किचन है या टिफिन सर्विस, आप ऑन अ एवरेज पूरा होल बिजनेस खुद अकेले नहीं संभाल सकते हो, आपको एक टीम लगती है। टीम इन द सेंस जरूरी नहीं है कि आप स्टार्टिंग में 5 लोगों की टीम के स्टार्ट करो, आप स्टार्टिंग में 2 लोगों की टीम से भी स्टार्ट करते हो। अगर आप क्लाउड किचन चला रहे हो तो भी एक इंसान है जो वहाँ पे किचन में देखेगा, एक इंसान है जो ऑर्डर पैक करेगा, चॉपिंग कर देगा, क्योंकि अकेले मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हमारे पास भी पूरी एक टीम है जो इन सब चीज़ों को डील करती है।
इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक चीज़ और है कि आपको कभी भी डीमोटिवेटेड फीलिंग नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर आप डीमोटिवेट हो जाओगे तो फिर आप उस चीज़ में कोई भी चीज़ पॉजिटिव नहीं ढूंढ पाओगे। बिजनेस आप कर रहे हो, स्टार्टिंग में प्रॉफिटेबल होने में टाइम लगेगा। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको प्रॉफिटेबल होने में 1 ईयर तक लग जाएगा, बिल्कुल नहीं। आप टिफिन सर्विस या क्लाउड किचन चला रहे हो, आप आराम से जो है 3 to 4 मंथ में प्रॉफिटेबल हो जाओगे, लेकिन उसके लिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बीच में आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। बहुत सारे फूड बिजनेस का फेलियर होने का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न यही है कि लोग बीच में छोड़ देते हैं। लोगों को लगता है कि नहीं, ये प्रॉफिटेबल नहीं जा रहा है। आप एक बार अच्छे से करो और बिल्कुल आप प्रॉफिटेबल जाओगे, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। इसके अलावा मैं बहुत ही जल्दी आप लोगों के लिए वीडियो कोर्स भी लाने वाली हूँ, जिसमें आप मुझसे 1-to-1 इंटरेक्शन कर सकते हो। आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हो, वीडियो कॉल के थ्रू बात कर सकते हो। तो ये आज का सरप्राइज था जो मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ। और ये सब के अलावा वेरी 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 मच थैंक यू कि आपने हमारे चैनल को 1000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाया है। ये आप लोगों का प्यार है जो हमें हेल्प कर रहा है ग्रो करने में। और मैंने आपसे हमेशा ही कहा है कि अगर मेरा ग्रोथ हो रहा है तो मैं ये बिल्कुल कोशिश करूँगी कि मेरे साथ साथ आप लोग भी ग्रो करें, आप लोग भी अच्छे पैसे कमाएं। और आप लोग को जो भी डिफ़िकल्टी आती है, मैं हमेशा ही ट्राई करती हूँ उसका आंसर करने की। आप लोग मुझसे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि हम लोग कहाँ से हैं, तो हम लोग बिहार से हैं और हम लोग प्रयागराज में हमारी सर्विस चलती है। और आप लोग चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैं ट्राई करूंगी कि मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही लाऊं। और आप लोगों को बहुत 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 सारा थैंक यू वंस अगेन।